हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा का खून है मेरे अंदर, जेल से डरने वाला नहीं हूँ। आज मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐलान कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर मेरे को टारगेट कर रहे हो ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी 5 मांगे हैं। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। जो इस देश के लोगों की मांगे, 140 करोड़ लोगों की मांग है, आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूं। मैं पैसा कमाने नहीं आया, मैं सत्ता कमाने नहीं आया, मैं सत्ता पे काबिज होने नहीं आया कि आज पंजाब जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, अब हरियाणा जीतेंगे। मेरे को कोई शौक नहीं है जी, घर बैठूंगा आराम से। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इजराइल। आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो। हम नौकरी देके दिखाएंगे, हमको नौकरी देनी आती है। हम नौकरी देके दिखाएंगे, हमको नौकरी देनी आती है। इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। डिग्री भी असली है, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी, असली डिग्री है। समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को करना आता है। बिजली भी 24 घंटे कर दूंगा, ट्रांसफार्मर ठीक कर दूंगा, लाइनें ठीक कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा और 0 बिजली का बिल कर दूंगा। पढ़े लिखे को वोट देना इस बार। ये क्या समझते हैं अपने आप को? इनको लगता है हमें कोई हरा ही नहीं सकता। कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं हम, हमें नहीं कोई हरा सकता। हमारा दादा भी परदादा भी था, आगे हमारा बेटा आ रहा है, आगे भतीजा आ रहा है, आगे भूआ फुफ्फा सब आ रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता। ये गलत फहमी में थे। जरा बॉर्डर पार करके पंजाब में पूछ लेना, ये बादल गांव पास नहीं पड़ता है डब्बाली के, पूछ लेना, पूरे का पूरा परिवार हार गया भाई साहब। जनता है जनता, कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं। बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहे, बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहे। अब सारा हरियाणा बदलाव मांग रहा है, बड़ा बदलाव मांग रहा है, बदलाव मांग रहा है, बड़ा बदलाव मांग रहा है। जींद का एकलव्य स्टेडियम दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की हुंकार से गूंज उठा। हरियाणा की चारों दिशाओं में बदलाव यात्रा निकालने के बाद जींद में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तरीय बदलाव रैली का आयोजन किया। इस रैली में प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे और मंच के सामने हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा देख दोनों मुख्यमंत्रियों ने भाजपा, जसपा और कांग्रेस की बखियां उधेड़ डाली। जींद की रैली से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए केजरीवाल ने अपने संबोधन में सबसे पहले रैली में उमड़े जन सैलाब का जिक्र किया और विरोधी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि देखो हमारा संगठन है, कोई मुकाबला इसका। मैं देख रहा हूं इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में, इतने सारे लोग बैठे हैं। 1 लाख के ऊपर लोग होंगे आज इस मैदान के अंदर, और अभी भी मैं देख रहा हूं लोग अंदर आ ही रहे हैं। लोगों का तांता लगा हुआ है, अंदर आ ही रहे हैं। और अभी जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में, इतने और लोग सड़कों के ऊपर से लोग आ रहे हैं इस तरफ। जितने लोग अंदर हैं उतने ही लोग कम से कम भाई साहब बाहर होंगे। आज पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आपका है जी, आम आदमी पार्टी का है। इतना बड़ा संगठन बीजेपी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, जेजेपी का भी नहीं है, किसी पार्टी का इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना बड़ा आज आम आदमी पार्टी का संगठन बन गया है। सिर्फ 6 महीने के अंदर हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन खड़ा करने का दावा करने के बाद केजरीवाल ने फ्री बिजली का मुद्दा उठाया और मंच पर 1 लाख फ्री बिजली के बिल रखकर बोले कि देख लीजिए, हम झूठे वादे और दावे नहीं करते, हम फ्री बिजली मुहैया करवाते हैं, जिसे भी कोई भ्रम हो आकर देख सकता है। आज पंजाब वाले भी खुश हैं,
दिल्ली वाले भी खुश हैं और उनका खुशी का सबसे बड़ा सबूत ये 1 लाख बिल लाए हैं। आज हम बिजली के 1 लाख बिल आपके सामने लेके आए हैं, झूठ नहीं बोल रहे। अगर मैं आज इस स्टेज पे आके कहता दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में हमने बिजली मुफ्त कर दी, आप में से यहां बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं, आपकी रिश्तेदारियां दोस्ती पंजाब में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, उनको तो पता होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, पता नहीं मुफ्त करी नहीं करी। भाई साहब ये 1 लाख लोगों के बिल लेके आए हैं। फ्री बिजली का बिल दिखाने के बाद केजरीवाल ने हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी का जिक्र किया और फिर सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर बरस पड़े। केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब हरियाणा के युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर इजराइल में मरने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि खट्टर साहब युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। इसलिए खट्टर साहब कुर्सी छोड़ दे, हम हरियाणा के युवाओं को नौकरियां देंगे। 2 साल हुए अभी सरकार बने, भगवंत मान ने 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी। 42,000 बच्चों को। अभी तो नई नई सरकार है, अभी तो पैर जमा रहे हैं हम पंजाब में, नई नई सरकार है। 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी पंजाब में ही दी है। उनको ये नहीं कहा इजराइल चले जाओ। खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, उनको इजराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हमारे हरियाणा के बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल कौन भेजता है? इजराइल में युद्ध चल रहा है, बम पड़ रहे हैं ऊपर से। 2 मिनट जान का नहीं पता, आदमी खड़ा होगा, अचानक बम आके गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इजराइल। आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी देके दिखाएंगे, हमको नौकरी देनी आती है। मुख्यमंत्री खट्टर को चुनौती देकर केजरीवाल ने हरियाणा में आपकी सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई है, जिसके चलते मुझे जेल में डालने की साजिश रच रही है। केजरीवाल ने इस मौके पर 5 शर्तों पर राजनीति छोड़ने का ऐलान भी कर दिया और कहा कि भाजपा मुझे खत्म करना चाहती है तो मेरी 5 मांगे पूरी कर दे, मैं खुद राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मुझे सत्ता का कोई शौक नहीं है। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर मेरे को टारगेट कर रहे हो ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी 5 मांगे हैं जो इस देश के लोगों की मांगे हैं, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहां पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दो। दिल्ली में बनाया, पंजाब में कर रहे हैं अभी। सारे देश के अंदर अस्पताल ठीक कर दो, सबका इलाज मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तीसरी मांग, आज महंगाई का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा भाई साहब। बहुत सारे ऐसे परिवार है 6,000 10,000 रुपए मुश्किल से लेके आते हैं, 3,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है, 2-2.5 हजार रुपए बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, गैस के सिलेंडर पे खर्च हो जाता है। उसके बाद पैसा बचता ही खाए, रोटी कहां से खाए आदमी, अपने परिवार को कैसे पाले। महंगाई कम कर दो,
केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। महंगाई कम हो सकती है क्या? हो सकती है, मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। इस देश के अंदर महंगाई कम हो सकती है। दिल्ली में हमने महंगाई कम करके दिखाई है, पंजाब में महंगाई कम करके दिखाई है। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। महंगाई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, अभी मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो मेरी तीसरी मांग है, महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। और पांचवी मांग, इस देश के अंदर बिजली, सबको 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दो। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद की धरती से केजरीवाल ने प्रदेश की जनता से एक मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं एक इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, मेरी डिग्री भी असली है। एक मौका दे दो तो मैं फ्री बिजली दूंगा, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दूंगा, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दूंगा। इसलिए उनकी अपील है कि अब की बार हरियाणा की जनता पढ़े लिखे को वोट दे। इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, अनपढ़ नहीं हूं, डिग्री भी असली है, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी, असली डिग्री है, समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, मेरे को करना आता है। बिजली भी 24 घंटे कर दूंगा, ट्रांसफार्मर ठीक कर दूंगा, लाइनें ठीक कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा और 0 बिजली का बिल कर दूंगा आप लोगों का। पढ़े लिखे को वोट देना इस बार। केजरीवाल ने जींद रैली के मंच से खुद को कट्टर ईमानदार और हनुमान भक्त के साथ साथ सच्चा राम भक्त भी बताया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली और पंजाब में राम राज की अवधारणा को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद भी भाजपा वाले मेरे पीछे ईडी, सीबीआई लेकर पीछे पड़े हुए हैं। इन्होंने मुझे आतंकवादी बना दिया है, जबकि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। आतंकवादी तो ये लोग हैं जो महंगाई बढ़ा रहे हैं और आज के समय में सबसे बड़ा आतंक महंगाई है। भाई साहब, कट्टर देशभक्त हूं मैं, कट्टर ईमानदार हूं और राम जी का भक्त हूं। आज दिल्ली और पंजाब का शासन, हम राम राज की जो अवधारणा है, भगवान राम ने जो रामायण के अंदर जो अवधारणा लिखी हुई है, उसके हिसाब से हम दिल्ली और पंजाब का प्रशासन चला रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं हम लोग, सत्ता के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। आज इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। मेरे ऊपर इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है, ईडी छोड़ रखी है, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस छोड़ रखी है, पता नहीं आईबी, रॉ, क्या क्या एजेंसी छोड़ रखी है मेरे ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे सबसे बड़ा आतंकवादी इस देश का केजरीवाल है, सबसे बड़ा। ऐसे कर रखा है इन्होंने, इन लोगों ने कि केजरीवाल को पकड़ो। आतंकवादी मैं नहीं हूं, आतंकवादी ये लोग हैं जिन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है चारों तरफ। आज महंगाई सबसे बड़ा आतंक है, हर घर के अंदर आतंक फैला पड़ा है, घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, सबसे बड़ा आतंक आज महंगाई है। महंगाई क्यों है? बिजली महंगी क्यों है? बिजली महंगी इसलिए है क्योंकि बिजली कंपनियों से इनकी सेटिंग है, बिजली कंपनियां इनके दोस्त की हैं, बिजली कंपनियां रेट बढ़ाती हैं और ये कुछ नहीं करते। जींद की इस बदलाव रैली में केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मंच से खूब दहाड़े। भगवंत मान ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने परिवारवाद का जिक्र करते हुए कहा कि 70 सालों से इन्होंने देश को लूटा है और इसी तरह पंजाब के बादल परिवार को भी सत्ता का अभिमान हो गया था, लेकिन पिछले चुनावों में जनता ने बादल परिवार के सभी नेताओं का सफाया कर दिया। ये क्या समझते हैं अपने आप को? इनको लगता है हमें कोई हरा ही नहीं सकता। कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं हम, हमें नहीं कोई हरा सकता। हमारा दादा भी, परदादा भी था, आगे हमारा बेटा आ रहा है, आगे भतीजा आ रहा है, आगे भूआ, फुफ्फा सब आ रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता। ये गलतफहमी में थे। जरा बॉर्डर पार करके पंजाब में पूछ लेना, ये बादल गांव पास में ही पड़ता है डब्बाली के, पूछ लेना, पूरे का पूरा परिवार हार गया भाई साहब। जनता है, जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता जब चाहे आदमी अर्श पर, और आज ऊपर जाके अर्श पर जाके हंकार करे तो जनता कहती है आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई, बड़े बड़े उतारे हैं। जनता से डर लगता है और डरना भी चाहिए।
तो इसीलिए आपके पास आए हैं, झाड़ू उठाइए। इनसे कोई उम्मीद मत रखिए कि ये बिल ऐसे दिखा देंगे। मैं तो कहता हूं संदीप जी, एक ट्रक भर के भेज दिया करूंगा हर हफ्ते। ऐसे बिल तो हमारे 40 लाख घरों को तो आते हैं, ये तो 1 लाख ही भेजा मैंने। आप ट्रक लेके इन बिलों को भी रख लेना, लोगों को दिखा देना, क्योंकि ये बिल तो हमें चाहिए नहीं। कौन सा भरना है, जीरो ही है। ये कौन सा डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा कि बिजली के कनेक्शन काट जाएंगे, जीरो है। ये किसने सिखाया? अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया। फिर उस बात को, उस सोच को हमने अपनाया तो कामयाब। पंजाब में 664 आम आदमी क्लिनिक बन चुके हैं, 125 तैयार हैं अगले हफ्ते। आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक आज दोपहर 12 बजे तक का मेरे पास जाता है 1 करोड़ बंदा उन मोहल्ला क्लिनिकों से दवाई लेके ठीक होकर अपने घर जा चुका है। इसका मतलब हर तीसरा बंदा पंजाब का। ये चीजें करते हैं हम तो भाई, ये चीजें हमें करनी आती हैं। हम वो वाला नहीं करते, इसको उससे लड़ा दो, उसको इससे भिड़ा दो, कभी इससे गठबंधन, कभी उसके एमएलए खरीद लो, कभी उसका ये काम नहीं करते भाई साहब। ये तो जुमले सुनाने वाले तो और हैं। आजकल जुमलों की फैक्ट्रियों में बहुत तेजी से जुमले बन रहे हैं। बड़ी जल्दी लोकसभा चुनाव में आपके सामने जुमले आएंगे, नए नए जुमले आएंगे, सुनने को तैयार रहना। क्योंकि इतना झूठ बोलते, कोई तो सच बोल लो देश के साथ यार। मैं जब पार्लियामेंट में था, मैंने तो बोल दिया था उस वक्त। सामने बैठे थे हमारे मोदी जी, हमारे गृह मंत्री, हमारे राजनाथ सिंह जी, सारे बैठे थे। मुझे किसका डर भाई, मैं किसी बात से काना थोड़ी हूं। मैं तो बोल देता हूं सच। सच बोलने का एक ही फायदा है, उसको एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जब भी बोलोगे सच ही बोलोगे। झूठ बोलने वाले को दोबारा याद रखना पड़ता है कि पिछले साल क्या बोल के गए थे जींद में, इस बार क्या बोले। सच वाले को क्या रखना। 15 लाख रुपए आ गया जी, तो गुप्ता जी आप तो कहते आ गया, पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, ये नहीं आएगा। ये यही चीज मैंने बोल दी थी पार्लियामेंट में। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। जुमले सुनिए इनके जुमले। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? ये बात शक में है भाई साहब। मुझे लगता नहीं चाय बनानी आती होगी, क्योंकि वो तो स्टेशन कहते हैं, स्टेशन ही बाद में बना था जहां पर बेच के चाय। किसी ने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कहता एक छोटा बच्चा था, गुजरात में एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था। गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बीच में रेलगाड़ी बेच दी, सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया। कुछ चीज नहीं है जो, हां थोड़ा मीडिया खरीदा जरूर है, ऐसा नहीं है कि बेचा है, कुछ खरीदा नहीं है। तो खरीदो फरोख्त करते रहते हैं, कुछ एमएलए खरीद लिए, ये वो कर लिए। इनका क्या करोगे भाई साहब? 70 साल से इनको ट्राई कर रहे हैं। अब परखे हुओं को और पथ परखो, कुछ नया तो करो, कुछ तो नया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये डर गए, ये डर गए, ये हमें जेल में डाल रहे हैं। किसी बाबू ने आके बता दिया जी दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए सरकारी, सब पे इलाज फ्री है जी, पैरासीटामोल की गोली से लेके सारे इलाज फ्री है जी। जो प्राइवेट अस्पतालों से हमने कमीशन लेके उनको खुलवाया था जी, वो तो खाली है। क्या करे? मोदी जी ने पूछा किसने बनाए? सतिंदर जैन ने बनाए, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया सतिंदर जैन को। फिर कोई आया जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्कूलों में प्राइवेट से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं बच्चे, मापे। हमारे वाले प्राइवेट वाले कमीशन वाले खाली हो रहे हैं जी। तो पूछा साहब ने किसने बनाए? जी मनीष सिसोदिया ने, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। फिर बताया किसी ने जी अरविंद केजरीवाल हरियाणा भी जाता, मध्य प्रदेश जाता, जहां भी जाता है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है जी, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जी। तो उसने कहा अच्छा ईडी का नोटिस भेजो, जेल में डाल दो।
ये हमें ऐसा डराते हैं। संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमें ऐसा डराओगे आप? जेल से डराओगे? हम वो पत्ते नहीं। यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे ना। आते हैं, देखो आते हैं वो, उनको आना पड़ता है, बताना होता है ना कि क्या हो रहा था, किसने क्या बोला, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तालियां कितनी जोर से बज रही थी, उनको बताना पड़ता है। अगर है ना यहाँ पे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जींद आया था, ये बात बोल के गया था कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहें। हमको डराने की कोशिश मत करो, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। हम देशभक्त लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम झंडे को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं। ये पंजाब ही है, छोटा भाई है पंजाब का, हरियाणा, इकट्ठे ही थे सब। भाई साहब बॉर्डर तो हमारा लगता है ना 532 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। हमारे अग्निवीर, हमारे फौजी जवान खड़े हैं ना अपना सीना तान के। गोली जब भी देश की तरफ आती है पहले हमारे सीने में आती है। भाई साहब इनको क्या पता है यार देश का? ये हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं ये? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो जागो, ये मत कहा करो हमने क्या लेना है। भाई हम नहीं लेना है। अगर भगत सिंह ये सोचते हमने क्या लेने का, याद होते लाला लाजपत राय जी का आज उनका जन्मदिन है। आज लाला लाजपत राय जी अगर सोचते मैंने क्या लेना है, उन्होंने लाठियां खाई थी अंग्रेजों से। अरे भाई साहब उन्होंने खून दिया हमारे लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं करना, कोई गोली नहीं चलानी, कुछ नहीं करना। एक ऐसा बक्सा होता है जिस दिन वोट पड़ेंगे ऐसी होगा, पर्दा लगा होगा, एक बटन दबा देना, झाड़ू वाला बटन दबा देना और उसमें से एक आवाज आएगी, टी ऐसे आवाज आएगी। उसको मशीन की चीख मत मानना, उसको बीजेपी और कांग्रेस वालों की चीखें मान लेना बस। भगवंत मान ने हरियाणा की जनता को अब की बार झाड़ू उठाने की अपील की और कहा कि चुनाव के दौरान झाड़ू के निशान के साथ ईवीएम की बटन दबाना और जब मशीन की आवाज आए तो समझना ये चीख भाजपा और कांग्रेस की निकल रही है। वो पत्ते नहीं। यहाँ पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे ना। आते हैं, देखो आते हैं वो, उनको आना पड़ता है, बताना होता है ना कि क्या हो रहा था, किसने क्या बोला, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तालियां कितनी जोर से बज रही थी, उनको बताना पड़ता है। अगर है ना यहाँ पे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जींद आया था, ये बात बोल के गया था कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहें। हमको डराने की कोशिश मत करो, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। हम देशभक्त लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम झंडे को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं। ये पंजाब ही है, छोटा भाई है पंजाब का, हरियाणा, इकट्ठे ही थे सब। भाई साहब बॉर्डर तो हमारा लगता है ना 532 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। हमारे अग्निवीर, हमारे फौजी जवान खड़े हैं ना अपना सीना तान के। गोली जब भी देश की तरफ आती है पहले हमारे सीने में आती है। भाई साहब इनको क्या पता है यार देश का? ये हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं ये? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो जागो, ये मत कहा करो हमने क्या लेना है। भाई हम नहीं लेना है। अगर भगत सिंह ये सोचते हमने क्या लेने का, याद होते लाला लाजपत राय जी का आज उनका जन्मदिन है। आज लाला लाजपत राय जी अगर सोचते मैंने क्या लेना है, उन्होंने लाठियां खाई थी अंग्रेजों से। अरे भाई साहब उन्होंने खून दिया हमारे लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं करना, कोई गोली नहीं चलानी, कुछ नहीं करना। एक ऐसा बक्सा होता है जिस दिन वोट पड़ेंगे ऐसी होगा, पर्दा लगा होगा, एक बटन दबा देना, झाड़ू वाला बटन दबा देना और उसमें से एक आवाज आएगी, टी ऐसे आवाज आएगी। उसको मशीन की चीख मत मानना, उसको बीजेपी और कांग्रेस वालों की चीखें मान लेना बस। बता दें कि बांगर की धरती जींद से आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। केजरीवाल ने रैली के मंच से ये साफ कर दिया है कि लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ेगी, लेकिन विधानसभा के चुनावों में आप 90 की 90 सीटों में अकेले दम पर मैदान में होगी। इसलिए हरियाणा की जनता से ये अपील है कि दिल्ली सुधर रही है, पंजाब सुधर रहा है। ऐसे में हरियाणा वासियों की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने लाल को एक मौका दे ताकि हरियाणा की बदतर हालात में सुधार लाया जा सके। जींद से सुधीर पांडे के साथ विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।